अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वसीम शहजाद। हमारा इस वीडियो का टॉपिक है एक्सरसाइज 2.7 डिफरेंशिएशन है। ये इसमें जो डेरिवेटिव्स हैं वो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स भी हैं, यानी सिंगल डेरिवेटिव के बाद मज़ीद सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड या फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड करने का भी कहा गया है। कुछ प्रूफ्स भी हैं इस एक्सरसाइज के अंदर। तो हम स्टार्ट करते हैं 2.7 को क्वेश्चन नंबर 1 से। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें फाइंड करना है y2 का मतलब है सेकंड डेरिवेटिव, यानी एक बार डिफरेंशिएट किया उसी स्टेटमेंट को अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये सारे पार्ट्स, 3 इसके पार्ट्स हैं टोटल। तीनों पार्ट्स इसी तरीके से 2 बार डिफरेंशिएट करना है। थर्ड पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट बहुत ही सिंपल है, सेकंड पार्ट भी पावर रूल के ज़रिए से होगा, थर्ड भी पावर रूल से है। ये देखने में थोड़ा डिफरेंट लग रहा होता है, तो इसको ईजी हम कैसे करते हैं? ईजी इस तरह से करते हैं कि स्क्वायर रूट को पावर 1/2 लिख लेते हैं, और जो 1/स्क्वायर रूट है इसको आप ऊपर लिख लेते हैं और इसकी पावर -1/2 बन जाती है। अब -1/2 जो पावर है, डिफरेंशिएशन जब होगी तो पावर रूल के मुताबिक शुरू में आ जाएगी। यहाँ हम डिफरेंशिएट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये dy/dx बनेगा। पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस, और डेरिवेटिव विदाउट पावर, प्लस ये भी इसी तरह, पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस, और डेरिवेटिव विदाउट पावर। ये रूल है, पावर रूल लगाया हमने। 2.3 से हम यही पावर रूल लगाते आ रहे हैं। 1/2 x की पावर एलसीएम टेक कर लें, हाफ माइनस 1 इज विल बी इक्वल टू -1/2 डेरिवेटिव ऑफ x 1, नो नीड टू राइट, प्लस माइनस माइनस 1/2, यहाँ पे भी एलसीएम टेक कर लें, -1 - 2 -3/2 डेरिवेटिव ऑफ x 1। अगेन डेरिवेटिव करना पड़ेगा क्योंकि अभी हमने dy/dx यानी y1 कैलकुलेट किया है। वी नीड टू फाइंड y2, इसलिए हम यहाँ पर एक बार हमने यहाँ डिफरेंशिएशन की और सेकंड डिफरेंशिएशन हम यहाँ से करेंगे। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब जब हमने dy1 करना है, यानी y1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो इसे y2 लिख देंगे अगले स्टेप में। यहाँ पर भी उसी तरह से पावर रूल अप्लाई होगा। इसकी पावर शुरू में, इसकी पावर में से एक माइनस होगा, पावर में से एक माइनस, डेरिवेटिव विदाउट पावर 1 होता है, नहीं लिखा, -1/2 ये वाला, इसकी पावर शुरू में, इस पर भी हम पावर रूल अप्लाई करेंगे। इसकी जो पावर है -3/2, उसमें से भी एक माइनस, फिर डेरिवेटिव विदाउट पावर, नो नीड टू राइट, माइनस 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 इंटू प्लस, पॉजिटिव 1/4 प्लस माइनस माइनस -1/4। एक्स की जो पावर है एलसीएम टेक कर लेंगे, -3/2 माइनस माइनस प्लस 3/2 इंटू 2 4, एक्स की पावर -3 - 2 -5/2। इसके बाद जो नेगेटिव पावर है इसे पॉजिटिव करेंगे तो आंसर आएगा। डिफरेंशिएशन यहाँ तक y2 हो चुका है, लेकिन आंसर तभी आएगा जब इसकी पावर जो नेगेटिव है उसे पॉजिटिव कर दिया जाए। तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए थर्ड पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। तो पावर पॉजिटिव कैसे होगी, इसको आप डिनोमिनेटर में लिख लेंगे, -1/4 x पावर पॉजिटिव 3/2 प्लस 3/4 x पावर पॉजिटिव 5/2। ये डिनोमिनेटर में है x पावर 5/2 एंड 3/2 ऑल्सो। 1/4 आप कॉमन टेक कर लें इसमें से, -1/, इसमें x पावर 3/2 है, इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। और ये जो है 1/4 कॉमन किया हुआ है, 4 हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, इसको 3/2 + 1 कर सकते हैं, तो इसलिए 3/2 × 1 लिखा, क्योंकि ये 3/2 + 1 ही था, ऊपर नेगेटिव था। जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस इंटू 3/2 + 1 ही बनता है। उसी फॉर्म में मैंने दोबारा लिखा क्योंकि x पावर 3/2 यहाँ से कॉमन आ सकती है, इस वजह से। तो x पावर 3/2 को डिनोमिनेटर में से हमने कॉमन किया, यहाँ पे -1 + 3/x बाकी बचता है। इसका आप एलसीएम कर लेंगे, x पावर 3/2 और यहाँ पे -x + 3 डिवाइड बाय x, ये बाकी बचता है।
अभी मज़ीद ये भी x है, ये भी x है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और मज़ीद जो न्यूमरेटर है वो भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ चुका है, लेकिन सिर्फ डिनोमिनेटर बाकी बच गया जो सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है अभी, तो इसलिए इनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे। पावर है इसकी 3/2, उसकी पावर है 1, आपस में पावर्स ऐड होंगी, -x + 3 ओवर 4x पावर 5/2। ये x की पावर में है, 3/2 + 1 पावर में है, जब एलसीएम होगा पावर में तो ये आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट किया, इसके 3 पार्ट्स थे, सेकंड पार्ट मैंने किया है इसका, थर्ड पार्ट, बाकी 2 पार्ट्स आप एज ए प्रैक्टिस खुद सॉल्व करें। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी 2 पार्ट्स हैं, एक प्रोडक्ट है सिंपल पार्ट 1 का, जो पार्ट 1 का प्रोडक्ट है वही क्वेश्चन नंबर 7 में भी उसी तरह का प्रोडक्ट आ जाएगा, हम इसको वहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ हम सेकंड पार्ट ही सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। ये लिखा है y = log of 2x + 3 ओवर 3x + 2। इसको y2, इसमें भी y2 कैलकुलेट करना है, सेम क्वेश्चन, y2 कैलकुलेट करना है। y2 कैलकुलेट करने से पहले इसको थोड़ा सिंपल करना पड़ेगा। लॉगरिथम जो है स्टेटमेंट में इसका फ़ायदा ये हासिल होगा कि सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम से हम इसको सेपरेट कर लेंगे और डिफरेंशिएशन इसकी इजी हो जाएगी। इसे हम लिख सकते हैं 3x + 2, 2x + 3 लॉग, डिनोमिनेटर का जो लॉग है माइनस के बाद आता है, यहाँ सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम में यहाँ माइनस आता है, ये हमने कर लिया। अब डेरिवेटिव जब करेंगे तो ये रेसिप्रोकल में आ जाएगा और रेसिप्रोकल का अगेन डेरिवेटिव विद पावर रूल हम कर सकते हैं, लेकिन अगर लॉगरिथम में ये रहता तो 1 ओवर रेसिप्रोकल डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट, तो उसमें कोशेंट रूल अप्लाई होना था, सिंगल डेरिवेटिव ही काफ़ी टफ हो जाना था और सेकंड डेरिवेटिव उससे ज़्यादा टफ हो जाना था। इसलिए बेटर यही था कि हम इसको लॉगरिथम रूल अप्लाई करते और फिर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें। तो ये dy/dx है, आपको क्लियर हो चुका है कि ये y1 है, तो हम डायरेक्टली y1 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होगा। डेरिवेटिव लॉग का जब करना है तो 1 ओवर ब्रैकेट इंटू डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट, ये इसका डेरिवेटिव है, -1 ओवर ब्रैकेट इंटू डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट। तो ये कितना बन जाएगा डेरिवेटिव इसका, 2x का डेरिवेटिव 2, 3 का डेरिवेटिव 0, तो ऊपर रह जाएगा 2 + 0 यानी 2 और 2x + 3 एज इट इज़ डिनोमिनेटर में, माइनस इसका डेरिवेटिव 3x का 3, 2 का डेरिवेटिव 0, तो ये बन जाएगा 3 + 0 यानी कि 3, डिनोमिनेटर में 3x + 2। अब इसका एलसीएम लेकर प्रोडक्ट जब हो जाएगा ऊपर, फिर ये कोशेंट रूल बन जाएगा अगर सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, इसलिए हम इसका एलसीएम टेक नहीं करेंगे। जब तक हमें ये कहा जाता है कि बार बार डिफरेंशिएट करें तो फिर हम इस तरह के काम नहीं करते कि जिसकी वजह से हमारा क्वेश्चन टफ हो जाए, तो यहाँ पे एलसीएम टेक नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो टफ हो जाएगा क्वेश्चन। हम इसको क्या करते हैं, इसको रेसिप्रोकल है तो -1 लिख लेते हैं, इसकी पावर ऊपर लिखने के बाद इसकी पावर भी -1 लिख लेते हैं, ठीक है जी। ये dy/dx है, एक डेरिवेटिव यहाँ पे हमने किया था, अब ये सेकंड डेरिवेटिव हमने करना है, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। कैसे होगा, यहाँ पे बन जाएगा d² ओवर dx² यानी y2, ये y2 की वैल्यू है, 2 एज इट इज़, पावर रूल के मुताबिक -1 शुरू में आ जाएगा, 2x + 3 और पावर में से एक माइनस। इसके बाद डेरिवेटिव विदाउट पावर जब करना है 2x + 3 का, हमने यहाँ भी किया था, कितना बनता है 2x + 3 का डेरिवेटिव 2 बनता है, वो आगे लिखेंगे डेरिवेटिव विदाउट पावर के लिए, -3 ये वाला है और -1 इसकी पावर शुरू में आ गई, पावर रूल लगा रहे हैं इसके ऊपर, 3x + 2 पावर में से एक माइनस हुआ तो -2 बना। डेरिवेटिव विदाउट पावर जब इस ब्रैकेट का होगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो यहाँ 3 लिख लेते हैं। पहले भी हमने यहाँ पे किया था डेरिवेटिव 3 ही था, अभी भी वो 3 ही रहेगा। यहाँ पर जो बाकी बचता है इसे y2 लिख लेते हैं और ये बनेगा -4 और 2x + 3, पावर है नेगेटिव
तो आप इसे लिख लें -4/2x+3, पावर इसकी पॉजिटिव लिख लें। -3, -1 और 3 प्रोडक्ट हो रहा है तो +9 आ जाएगा। ये आप लिख लें यहाँ पर +9, और ये कितना बनेगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा और इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ये सेकंड डेरिवेटिव हमने किया है। आप इसका एलसीएम भी टेक कर सकते हैं, स्क्वायर ओपन कर सकते हैं, तो वो हम कर लेते हैं। 3x² 3x+2² -4 के साथ आ जाएगा 3x+2² +9 के साथ आ जाएगा 2x+3 होल स्क्वायर। स्क्वायर ओपन कर लें, a² + b² + 2ab, ये बनेगा 12x, 9 × 2 यानी a² + b² + 2ab, 12x डिवाइड बाय 2x + 3 एंड 3x + 2 स्क्वायर। डेरिवेटिव तो हो चुका है यहाँ तक ही, लेकिन ये सिंप्लीफाइड फॉर्म लेके आनी होती है रिजल्ट में, इस वजह से। -4 को मल्टीप्लाई कर लें, -36x² -16 -48x + 36x² + 81 108x, 2x + 3 होल स्क्वायर एंड 3x + 2 होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की टर्म इसमें से कैंसिल हो रही है, जो एक्स वाली टर्म्स हैं आपस में सब्ट्रैक्ट की जा सकती हैं। ये नेगेटिव है, वो पॉजिटिव है, तो इसमें आ जाएगा 60x, और जो 81 और -16 है ये कितने आ जाएंगे, प्लस 65 डिवाइड बाय 2x + 3 स्क्वायर एंड 3x + 2 स्क्वायर y2, ये इसका रिज़ल्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट है, ये एक जैसे हैं। फर्स्ट पार्ट मैंने लिखा, इसमें y2 कैलकुलेट करना है। y2 यानी सेकंड डेरिवेटिव पहले भी कैलकुलेट किया है हमने। कैसे होगा, डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू x, और इसके बाद ये बनेगा 2x, पावर रूल के मुताबिक 2x, और विदाउट पावर डेरिवेटिव करेंगे 1, लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह यहाँ पावर रूल लगाएं तो 2y, और उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ y यानी विदाउट पावर का डेरिवेटिव भी करना ज़रूरी है। यहाँ पे भी किया है, वो 1 आया था तो नहीं लिखा। यहाँ जब y का करेंगे तो 1 नहीं होगा यकीनन, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू y नहीं हो रहा। ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। यहाँ से dy/dx की जो वैल्यू बनती है वो -2x, ये 2y एज इट इज़ है। अगले स्टेप में इस 2y को आप इस तरफ डिवाइड कर दें, -x/y बाकी बचेगा। ये है dy/dx। हमें अगेन डिफ्रेंशिएट करना है तो यहाँ लिख लेते हैं, क्योंकि y2 कैलकुलेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ आ जाएगा y1 डेरिवेटिव स्क्वायर लिख लेते हैं। यहाँ पे x/y है तो यकीनन ये कोशेंट रूल होगा। y शुरू में डेरिवेटिव आप कर लेंगे x का, इसके बाद माइनस लगाकर x शुरू में डेरिवेटिव आप कर लेंगे y का, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर। राइट साइड में y2 लिख लेते हैं हम, डबल डेरिवेटिव है, -1/y² हम शुरू में लिख लेते हैं। x का डेरिवेटिव 1 है और उसके साथ y है, x और dy/dx है 1/y²।
यहाँ पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू लगेगी क्योंकि हमें तो y2 रिक्वायर्ड था असल में, जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है। राइट साइड को मज़ीद सिंप्लीफाई करना है और डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हमने बनानी, यहाँ जो डेरिवेटिव लिखा है इसे रिमूव करना है। कैसे होगा, इसकी वैल्यू हमारे पास मौजूद है, इस वैल्यू को वहाँ पे हम लगाएंगे माइनस एक्स ओवर वाई, ये उसकी वैल्यू लगा दी है, माइनस 1 ओवर वाई स्क्वायर वाई, ये मल्टीप्लाई होकर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर वाई बनेगा, माइनस 1 ओवर वाई स्क्वायर, एलसीएम टेक कर लें तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू भी तो है हमारे पास ये वाली, इस वैल्यू को आप पुट कर लें और इस वाई को आप बाहर निकाल दें, ये वाई का क्यूब हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर बनेगा। तो जो रिज़ल्ट है वो बन जाएगा माइनस ए स्क्वायर ओवर वाई क्यूब। तो इस y को पावर 1 थी और ये 2 थी, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, पावर 3 बन गई, ये बाहर लिखा, और इसकी जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वो यहाँ से ए स्क्वायर लिखी है और ये रिज़ल्ट बन गया। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने कर दिया है, सेकंड पार्ट इसका आपने एज इट इज़ सॉल्व करना है। नेक्स्ट इसका पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 जो है ये एग्जाम्पल में भी इस तरह के क्वेश्चन मौजूद हैं जो इस साल के स्मार्ट सिलेबस में मौजूद है। ये क्वेश्चन नहीं है, इस तरह की एग्जाम्पल है। तो एक ही बात है, आप इसको अगर समझ लेते हैं तो एग्जाम्पल भी इसी के साथ हो जाएगी। x इक्वल टू ए कॉस थीटा इसमें है, y इज इक्वल टू ए साइन थीटा इसमें है। कैलकुलेट y2 करना है, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है हमने। ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है, ये हम पहले भी कर चुके हैं, 2.4 में कर चुके हैं, 3 में कर चुके हैं, 4 में। तो उसमें भी इसी तरह से है, हमने सेकंड डेरिवेटिव उसमें फाइंड नहीं करना, फर्स्ट करना है। तो जैसे उसमें फर्स्ट किया, फर्स्ट तो इसमें भी हो जाएगा। असल मसला यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव को समझने का है, जो इस एक्सरसाइज का पार्ट है। कैसे होगा, सबसे पहले तो आप डिफ्रेंशिएट कर लें x को विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि इसमें जो पैरामीटर है वो थीटा है। दोनों इक्वेशंस x और y की इन टर्म्स ऑफ थीटा लिखी गई हैं, इस वजह से। फिर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे y को विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है, दोनों को विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफ्रेंशिएट करना होगा हमें। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, dx बाई डी थीटा बनेगा और राइट साइड में a कोफिशिएंट है, कॉस का डेरिवेटिव होगा, कॉस का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन थीटा, उसके बाद इसके एंगल थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो वो 1 आ जाएगा, माइनस ए साइन थीटा बनता है dx ओवर डी थीटा। इस तरह y को करेंगे तो dy बाई डी थीटा विल बी इक्वल टू a, साइन का डेरिवेटिव कर लेंगे cos, थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर लेंगे तो 1। ये हमने कर लिया सिंगल डेरिवेटिव x और y का, लेकिन dy बाई डी एक्स यानी y1 नहीं बना अभी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इसमें चेन रूल अप्लाई करेंगे। चेन रूल कैसे बनता है, हमें रिक्वायर्ड है dy बाई डी एक्स जो कि y1 होता है, ठीक है। तो इसके लिए आप dy को लिख लें लाइन लगाकर, dx को सेपरेट लिखा रहने दें, दरमियान में जो 2 जगह बच गई हैं इसमें आपने इसी पैरामीटर का डिफरेंशियल लिखना है। थीटा था तो आप डी थीटा ऐड कर देंगे दोनों जगहों पे। अब dy बाई डी थीटा की वैल्यू, चेन रूल बन गया है, dy बाई डी थीटा की वैल्यू a cos थीटा लगाई, डी थीटा बाई डी एक्स, ये dx बाई डी थीटा, इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, इसका रेसिप्रोकल लगा दें, माइनस a साइन थीटा, a कैंसिल आउट हो रहा है और बाकी बचता है माइनस कॉज ओवर साइन। माइनस कॉज ओवर साइन कितना होता है, कॉट होता है, तो आप कॉट लिखेंगे, dy बाई डी एक्स कॉट थीटा है। हमें y2 रिक्वायर्ड है, ये सिंगल डेरिवेटिव फाइंड किया है अभी, तो हमें अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे या x करेंगे, ये ज़रा सोच लें इस यहाँ पर, क्योंकि राइट साइड में थीटा है, लेफ्ट साइड में dx डिवाइड हो रहा है, यानी dx के साथ डिफरेंशिएट किया गया है लेफ्ट हैंड साइड में। हमें चाहिए y2, तो पहले देख लें कि y2 क्या होता है। y2 होता है डी स्क्वायर y ओवर डी एक्स स्क्वायर,
यानी नीचे जो है dx उसी का स्क्वायर बना हुआ है, यहाँ पे dx है और dx का स्क्वायर कब बनेगा, जब नीचे अगेन dx करेंगे, यानी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। अगर इसे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा किया तो ये डी स्क्वायर वाई ओवर डी थीटा डी एक्स बनेगा। हमें डी एक्स स्क्वायर चाहिए, इस वजह से विद रिस्पेक्ट टू x करना पड़ेगा डिफरेंशिएट। यहाँ पे x लिख लेते हैं, तो ये बन जाएगा डी वाई डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, यानी ये y2 है, यहाँ भी मैंने मेंशन किया इसको। तो डेरिवेटिव राइट हैंड साइड में विद रिस्पेक्ट टू x तो हो नहीं सकता, विद रिस्पेक्ट टू थीटा होगा, तो यहाँ पर भी चेन रूल ही है जो यूज़ होगा। यहाँ पे थीटा है तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट कर लेंगे और फिर इसके थीटा को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर लेंगे। इस तरह से हम इसमें चेन रूल अप्लाई करते हैं, वो भी चेन रूल ही कहलाता है। माइनस कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा और इसके बाद थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ये हमने कर लिया। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, कोसेकेंट स्क्वायर है और थीटा है, और यहाँ डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास मौजूद है डी एक्स बाई डी थीटा की। इसका रेसिप्रोकल कर लें तो ये वैल्यू है -1 ओवर a साइन थीटा, ये रेसिप्रोकल करके वैल्यू बनती है। चाहें तो आप कोसेकेंट स्क्वायर को नीचे लिख लें या साइन को ऊपर लिख लें, जैसे आप चाहें इसको कर लेते हैं। तो इसको कोसेकेंट स्क्वायर थीटा और ये जो -1 है साइन ऊपर भेज देते हैं 1 ओवर साइन करने से, ये कोसेकेंट थीटा ओवर a बन जाता है, मल्टीप्लाई करने से माइनस कोसेकेंट क्यूब थीटा ओवर a इसका रिजल्ट आ जाता है। ये y2 है, जो बुक में रिजल्ट है उसमें इस तरह से लिखा हुआ है 1 ओवर साइन, जो कोसेकेंट है इसको नीचे लिखा हुआ है, तो इस तरह से इसका रिजल्ट बनता है। ऊपर वाला भी अगर आप लिख लेते हैं तो वो भी गलत नहीं होगा, ये y2 इसका रिजल्ट है, सेकंड डेरिवेटिव। थर्ड पार्ट भी हमने इसका सॉल्व कर लिया है। थर्ड पार्ट के बाद जो फोर्थ पार्ट है वो भी इसी टाइप का है, इसमें विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएशन होगी। फोर्थ पार्ट लिखते हैं x इक्वल टू ए टी स्क्वायर है एंड y इज इक्वल टू बी टी पावर 4 है। इसमें भी y2 कैलकुलेट करना है, सेम मेथड होगा, सॉल्व करते हैं। dx बाई डी टी करना पड़ेगा, विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएशन हो रही है। पावर रूल के मुताबिक 2a t आएगा और डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t 1 होता है, वो नहीं लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। a कांस्टेंट है, t पैरामीटर है इसमें, यहाँ पे करें dy बाई डी टी बनेगा, b एज इट इज़ कांस्टेंट है, यहाँ प्रोडक्ट रूल नहीं लगना, पावर रूल लगना है सिर्फ t पावर 4 पे। b शुरू में, डेरिवेटिव ऑफ t पावर 4, तो ये 4 शुरू में आ जाएगा, पावर रूल के मुताबिक उसमें से एक पावर में से माइनस होगा, एंड डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल विदाउट पावर वो 1 होता है, वो नहीं लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। अब इसमें चेन रूल आप अप्लाई करें, चेन रूल के मुताबिक dy बाई डी एक्स बनाना था, तो ये बनेगा dy डी एक्स, पैरामीटर इसमें t है तो आप dt लिख देंगे ऊपर भी नीचे भी। dy बाई डी टी की वैल्यू है हमारे पास 4bt क्यूब, ये लिख दी है, और इनटू dt बाई डी एक्स इसका रेसिप्रोकल करने से बनता है, इसको भी हमने लिखा। कैंसिलेशन कर लें, जो बाकी बच जाएगा वो रिज़ल्ट होगा 2bt स्क्वायर डिवाइड बाई a, ये है y1, लेकिन हमें तो y2 रिक्वायर्ड है। अगेन डिफरेंशिएट कर लें और विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, क्योंकि y2 रिक्वायर्ड है और y2 डी स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर होता है। एक से डिफरेंशिएशन जो हुई सेकंड टाइम भी उसी से होगी विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको dy बाई डी एक्स ही लिखा रहने देते हैं, dy बाई डी एक्स, ज़रूरत नहीं थी y1 लिखने की अभी। 1 ओवर ये 2b ओवर a, ये तो इसमें कांस्टेंट्स हैं, इस पे डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा, डेरिवेटिव अप्लाई होगा विद रिस्पेक्ट टू x t स्क्वायर पे। अब वो t है, ये x है, तो t उसके लिए कांस्टेंट नहीं है क्योंकि पैरामीटर है ये, यानी थर्ड वेरिएबल है। पैरामीट्रिक इक्वेशंस में ये तीनों वेरिएबल होते हैं x, y और t, जो दोनों में है। तो 2b
ओवर ए, डेरिवेटिव पावर रूल के मुताबिक पावर शुरू में पावर में से एक माइनस डेरिवेटिव ऑफ टी विदाउट पावर, और जो विदाउट पावर डेरिवेटिव करना है वो ये है विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे थे तो डी टी बाई डी एक्स बनेगा। प्रोडक्ट किनका कर लें, 4bt ओवर ए और डी टी ओवर डी एक्स। डी टी ओवर डी एक्स की वैल्यू हम लगा सकते हैं, कहाँ से लगाएंगे, ये 1/2a t, ये कैंसिल, 2 की कटिंग कर लें, 2b रह जाएगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में है a स्क्वायर, और इसे अब हम y2 लिख लेते हैं, यही इसका रिजल्ट होगा। फोर्थ पार्ट भी सॉल्व हो गया, फिफ्थ पार्ट इसका जो है वो सॉल्व करना है। अब फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं, पार्ट 5 है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। y2 कैलकुलेट करना है, इसमें डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू x। इसके लिए डेरिवेटिव पावर रूल लगेगा 2x और डेरिवेटिव x का 1, 2y और डेरिवेटिव y का dy बाई डी एक्स, 2g कोफिशेंट है x का यानी कांस्टेंट है, डेरिवेटिव x का 1, 2f कांस्टेंट है कोफिशेंट है शुरू में डेरिवेटिव y का, dy बाई डी एक्स डेरिवेटिव कांस्टेंट का और इक्वल टू 0 डेरिवेटिव 0 का। dy बाई डी एक्स दो जगहों पे है, दोनों में से देख लें, आपके यहाँ से 2y कॉमन आ सकता है, 2f ये हमने लिख लिया क्योंकि हमने इसमें dy बाई डी एक्स को कॉमन कर लिया। बाकी जो दो टर्म्स हैं इन्हें आप राइट साइड पे शिफ्ट कर लें, 2x प्लस 2g, माइनस उनका मैंने कॉमन रखा हुआ है, 2 यहाँ से भी कॉमन आ सकता है, कॉमन करें, यहाँ से भी कॉमन आ सकता है, कॉमन करें, 2 की कैंसलेशन भी कर लें, dy बाई डी एक्स माइनस एक्स प्लस जी ओवर वाई प्लस एफ। सिंगल डेरिवेटिव हमने फाइंड कर लिया है, अगेन इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये कैसे होगा, यहाँ पे आ जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस शुरू में फिर y प्लस एफ, डिनोमिनेटर शुरू में आता है, डेरिवेटिव किसका आता है, न्यूमरेटर का कोशेंट रूल के मुताबिक, फिर माइनस लगता है और न्यूमरेटर लिखा जाता है, फिर डिनोमिनेटर का स्क्वायर आता है, डेरिवेटिव आता है, स्क्वायर नहीं आता, डिवाइड बाय y प्लस एफ का स्क्वायर। कोशेंट रूल हमने अप्लाई किया है, कोशेंट रूल अप्लाई करने के बाद अब -1/1 प्लस वाई प्लस एफ स्क्वायर हम शुरू में लिख लेते हैं, ये y2 है, ये हमने लिख लिया शुरू में, माइनस भी साथ ही है, इनके डेरिवेटिव्स हमने करने हैं, तो y प्लस एफ ब्रैकेट में एज इट इज़ आ जाएगा और डेरिवेटिव x का 1 है, g का 0 है, तो यहाँ डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, माइनस x प्लस g है, ये एज इट इज़ रहेगा, डेरिवेटिव y का करेंगे dy बाई डी एक्स, f का 0 होगा, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स लिखा आ जाएगा। डिनोमिनेटर जो है वो ऑलरेडी हमने बाहर लिखा हुआ है, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है dy बाई डी एक्स की जो हम लगा सकते हैं इसमें, वो ये वाली वैल्यू है, इस वैल्यू को आप वहाँ पे लगा दें, यूजिंग dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस x प्लस जी ओवर y प्लस एफ, ये वाली वैल्यू हमने dy बाई डी एक्स की जगह पर लगानी है, तो y2 -1 ओवर y प्लस एफ स्क्वायर, y प्लस एफ एज इट इज़ माइनस x प्लस जी और dy बाई डी एक्स में माइनस x प्लस जी ओवर y प्लस एफ होगा, माइनस y ओवर 1 ओवर y प्लस एफ का होल स्क्वायर एज इट इज़ है। जो राइट साइड है ये जगह, यहाँ पर एलसीएम किया जा सकता है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये इसमें से माइनस हो रहा है, तो इनका एलसीएम होगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा y प्लस एफ, इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो ये ऊपर डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा, माइनस इसके डिनोमिनेटर में y प्लस एफ ही है तो ऊपर 1 मल्टीप्लाई होगा और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस x प्लस जी होल स्क्वायर।
स्क्वायर्स ओपन कर लेते हैं ताकि मज़ीद सिंप्लीफिकेशन हो सके। और ये y प्लस एफ से मल्टीप्लाई होगा, इसकी पावर 2 है, उसकी 1 है, पावर्स ऐड होंगी, पावर 3 आ जाएगी। स्क्वायर ओपन कर लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नेक्स्ट जो स्क्वायर है ये भी ओपन कर लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये स्क्वायर्स ओपन कर लिए। इसके बाद इसमें आप अरेंजमेंट करके देखें, इसके साथ कंपैरिजन हो रहा है इसका, तो ये यहाँ से इरेज कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं बाकी सारा कुछ, इसकी ज़रूरत नहीं है अब। तो ये लिखते हैं 1/y प्लस एफ का होल क्यूब आ जाएगा, और यहाँ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy। ये लिख लिया, ये लिख लिया, 2gx 2fy भी लिख लिया। इसके अलावा हमें c रिक्वायर्ड है, या फिर ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। अभी अरेंज कर लेते हैं, एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, इसे आप लिख लें एज इट इज़। ये सारी वैल्यू अगर आप देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस c नहीं है, तो इसकी वैल्यू बनाई जा सकती है। c को राइट साइड पे भेज दें, -c बन जाता है, तो इस सारे की वैल्यू -c बनती है। या फिर आप ऐसा कर लें, इसमें आप खुद c ऐड कर लें, c सब्ट्रैक्ट कर लें। ये मैंने c को ऐड भी किया है, c को मैंने सब्ट्रैक्ट भी किया है, इसलिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा इसके इक्वल आ रहा है, और ये रिज़ल्ट आता है 0, तो आप इसकी जगह लिख सकते हैं 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/y प्लस एफ का होल क्यूब, और ये बन जाएगा 0 माइनस c प्लस एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ठीक है जी, आप लिख लें एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस c ओवर y प्लस एफ का होल क्यूब। यही इसका रिजल्ट है क्वेश्चन नंबर 3 फिफ्थ पार्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में y4 कैलकुलेट करना है, फोर्थ डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है y4। तो y4 हमें एहतियात से कैलकुलेट करना पड़ेगा। y इज इक्वल टू साइन 3x है। एहतियात से मुराद ये है कि जहाँ पर डेरिवेटिव मज़ीद मुश्किल होते जाएं वहाँ हमने साथ साथ डेरिवेटिव के आंसर्स को सिंप्लीफाई भी करना है, और फिर ताकि डेरिवेटिव नेक्स्ट जो होगा वो इजी हो सके, इस तरह से हमने इसको करना है। तो ये तो सिंपल है ऑलरेडी, एंगल का डेरिवेटिव इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, इसलिए इसको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप डिफ्रेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू x। अगर कोई पावर होती, लॉगरिथम होता, तो उसको सोचते। यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव, मैं डायरेक्टली y1 लिख देता हूँ इस बार। y1 साइन का डेरिवेटिव क्या है, cos 3x। आगे उसके एंगल का डेरिवेटिव होगा 3x का, वो कितना होता है 3। इशू तो कोई नहीं है इसमें, मैंने लिख दिया है। डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, तो आ जाएगा y2 y1 का डेरिवेटिव। cos का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस साइन 3x, और इनटू एंगल का डेरिवेटिव भी करना है। ये मैंने cos का डेरिवेटिव किया, ये जो 3 था ये अपनी जगह पे रहेगा एज इट इज़, क्योंकि मैंने डेरिवेटिव cos का किया। ये तो कांस्टेंट था ना, कांस्टेंट तो शुरू में आ जाता है, आप शुरू में लिख लें चाहे, या यहाँ पे है वहीं पे लिखा रहने दें। शुरू में लिखना बेहतर है, इसको शुरू में ही लिख देते हैं, इस स्टेप में लिख देते हैं। 3 × 3 9 आ जाएगा, -9 साइन 3x। ये y2 लिख दिया मैंने। अगेन डिफ्रेंशिएट करें y3 लाने के लिए, y3 -9 शुरू में, साइन का डेरिवेटिव कर लें cos 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x जो कि एंगल है, कितना बना -27 cos 3x। ये था y3। अगेन डिफ्रेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये y4 आ जाएगा। 27 एज इट इज़, डेरिवेटिव cos का कर लें माइनस साइन, और उसके बाद उसका एंगल एज इट इज़, और एंगल का डेरिवेटिव भी करना है। 27 × 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 81 साइन 3x। दिस इज़ y4।
इसको ये भी लिखा जा सकता है y4 इज इक्वल टू 81y, क्योंकि ये y ही है sin 3x, उसकी जगह y लिख लें, ना भी लिखें तो आंसर यहाँ तक कंप्लीट है। इसके बाद ये फर्स्ट पार्ट हमने किया है। सेकंड पार्ट को कैलकुलेट करते हैं। सेकंड पार्ट में है cos क्यूब x, cos क्यूब x है और उसके बाद लॉगरिथम वाला क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट है जी cos क्यूब x। अब cos क्यूब है, आप इसको सोचें कि अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो पावर शुरू में आएगी, डेरिवेटिव cos का होगा और विदाउट पावर डेरिवेटिव, पावर में से एक माइनस, डेरिवेटिव विदाउट पावर भी होगा तो प्रोडक्ट बन जाएगा साइन और cos का। फिर आप डेरिवेटिव करेंगे दूसरा, साइन cos का प्रोडक्ट भी होगा, पावर रूल भी आएगी, एक और पावर रूल की वजह से जो पावर के बगैर डेरिवेटिव वो भी साथ आ जाएगा, तो पावर इसकी बढ़ती जाएगी और ये टफ होता जाएगा, क्वेश्चन जो है वो टफ होता जाएगा। इसलिए हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले इसमें जो फॉर्मूला है cos 3x का, ये cos क्यूब है, मैं cos 3x का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ये होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। इसमें हमारे पास cos क्यूब है, इसको आप इधर रहने दें, 4 cos क्यूब x, 3x को आप इधर शिफ्ट करें, cos 3x प्लस 3 cos x, ये चीज़ आ गई। अब 4 को आप डिवाइड कर लें तो cos क्यूब x की वैल्यू क्या बनेगी, 1/4 cos 3x प्लस 3 cos x। अब इसमें कोई पावर नहीं है, दोनों टर्म्स में कोई पावर नहीं, cos क्यूब इसके बराबर है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इसकी वजह से जो अबव स्टेटमेंट है वो क्या बन जाएगी, y विल बी इक्वल टू 1/4 cos 3x प्लस 3 cos x। अब इसमें कोई पावर नहीं है, पावर रूल लगेगा नहीं, जब पावर रूल लगेगा नहीं तो मज़ीद प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। इस वजह से हम इसको अब डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिख लेते हैं, तो यहाँ पे y1 आ जाएगा, y1 1/4 शुरू में cos का डेरिवेटिव माइनस साइन 3x, उसके एंगल का डेरिवेटिव भी कर लें आप, वो आ जाएगा 3 प्लस 3 है, cos का डेरिवेटिव कर लें माइनस साइन x, उसके एंगल का डेरिवेटिव 1 है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो बनता है पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में वो लिख लेते हैं। दोनों जगहों पे 3 बाहर आ रहा है, आप 3 को बाहर ही लिख दें, यहाँ पे कॉमन कर लें, 3 कॉमन आ रहा है, माइनस भी इसमें आ रहा है, माइनस को भी आप कॉमन कर लें, तो सिर्फ रह जाएगा साइन 3x प्लस साइन x। ये है y1 की वैल्यू। अब हमने अगेन डिफरेंशिएट करना है y2 के लिए, तो यहाँ लिख लेते हैं अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ आ जाएगा y2, तो y2 -3/4 एज इट इज़, इसको ये कोफिशिएंट है बाहर लिखना पड़ेगा। साइन 3x का डेरिवेटिव कर लेते हैं, साइन 3x का डेरिवेटिव cos 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल 3 प्लस साइन x का डेरिवेटिव cos x, ये बन जाता है इसमें। इसके बाद हम क्या करेंगे, -3/4 को लिखा रहने दें एज इट इज़, 3 को आप शुरू में लिख लें, 3 cos 3x प्लस cos x, ये है y2। अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये y3 बनेगा, y3 इज इक्वल टू -3/4, 3 cos का डेरिवेटिव कर लें माइनस साइन 3x, और आगे एंगल का डेरिवेटिव भी करना है जो कि 3 है, cos का डेरिवेटिव कर लें माइनस साइन x। ये सारे डेरिवेटिव कंप्लीट हुए y3 तक के। जो चीज़ कॉमन आती है कॉमन कर लें, वैसे कॉमन माइनस ही कॉमन आ रहा है, दोनों टर्म्स में माइनस है, तो माइनस को आप कॉमन कर लें तो ये प्लस हो जाएगा 3/4, और यहाँ पे 3 इंटू 3 9 आ जाएगा, 9 साइन 3x प्लस साइन x, क्योंकि माइनस हमने कॉमन किया हुआ है इसलिए वो प्लस साइन x आएगा। फिर अगेन डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमने अब फोर्थ डेरिवेटिव हासिल करना है, तो y4 विल बी इक्वल टू 3/4, इसका जो है ये शुरू में आ जाएगा एज इट इज़, 9 भी शुरू में, साइन का डेरिवेटिव करेंगे तो cos, और उसके एंगल का डेरिवेटिव करेंगे 3, साइन का डेरिवेटिव फिर करना है cos, तो 3/4 9 cos 3x, 9 इंटू 3 27 cos 3x प्लस cos x, ये है y4 की वैल्यू।
ये y4 की वैल्यू है। अब अगर हमने इसे cos क्यूब में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमने इसे इस तरह से कन्वर्ट किया था, तो जो प्रॉपर इसका आंसर है वो लाने के लिए हमने दोबारा cos 3x की जो वैल्यू है उसे इस तरह से लगाना पड़ेगा। तो वो क्वेश्चन जैसे था पहले cos क्यूब की फॉर्म में, उसका आंसर भी cos क्यूब की फॉर्म में ही हमें मिल जाएगा, वो हम लगा लेते हैं। तो अगेन यहाँ पर मज़ीद वहीं से आगे जो स्टेप हैं वो किए जा रहे हैं। cos 3x को आप वापस लगाएं, कितना बनता है ये 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो आसानी से हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अगर आप इसको cos क्यूब को ही डिफ्रेंशिएट करते रहते तो वो ज़्यादा मुश्किल सवाल हो जाना था। y4 इज़ इक्वल टू 3/4 27 cos 3x की वैल्यू है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x प्लस cos x। 3/4 27 इंटू 4 108 cos क्यूब x आ जाएगा माइनस 27 इंटू 3 81 cos x आ जाएंगे। यहाँ से 3/4 आप बाहर ही लिखा रहने दें, 108 cos क्यूब x और ये माइनस 80 cos x आ जाएगा। यहाँ से कुछ कॉमन आ सकता है, डिवाइड बाय 4 है, ये दोनों इवन नंबर हैं, तो यहाँ से 2 कॉमन किया जा सकता है। 2 कॉमन कर लें, रह जाएगा यहाँ पे 5 4 cos क्यूब माइनस 40 cos x, ये कटिंग होगी, डिवाइड बाय 2 3/2 इंटू 54 cos क्यूब x माइनस 40 cos x। इस 3 को भी अगर मल्टीप्लाई करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, तो यही इसका आंसर होगा। यहाँ पे 4 कॉमन कर लेना बेहतर था, क्योंकि मज़ीद 2 कॉमन आ सकता है, तो आप 4 कॉमन कर लें। 4 कॉमन कर लेते हैं, जो रिज़ल्ट आएगा वो लिख लेते हैं फिर अगले स्टेप में। ठीक है जी, 4 कॉमन करते हैं तो 27 20 4 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से 3 को मल्टीप्लाई कर लें, एक ही 3 रह गया। 81 cos क्यूब x माइनस 60 cos x, ये इसका रिजल्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट शुरू करना है। क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड पार्ट, log ऑफ x स्क्वायर माइनस 9। इसमें गिवन है y इज इक्वल टू log ऑफ x स्क्वायर माइनस 9। इसमें भी y4 कैलकुलेट करना है, फोर्थ डेरिवेटिव। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसको डिफ्रेंशिएशन से पहले, क्योंकि अगर डेरिवेटिव करने शुरू हो गए इसके तो इसमें भी ज़्यादा प्रोडक्ट थोड़ा सा टफ हो जाएगा। इसको ज़रा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आते हैं। पहले इसको आप लिख लें log ऑफ x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर log ऑफ x प्लस 3 इंटू x माइनस 3 log ऑफ m इंटू n। क्या फॉर्मूला बनता है? log ऑफ m प्लस log ऑफ n, ये फॉर्मूला बनता है। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। अब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में, इसमें प्रोडक्ट नहीं आएंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ फिर कोशेंट वगैरह, कोशेंट रूल नहीं लगाना पड़ेगा, सिंपल हो जाएगा। तो y1 फर्स्ट डेरिवेटिव है, log का डेरिवेटिव 1 ओवर ब्रैकेट इंटू डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट जो कि 1 है। इसी तरह 1 ओवर ब्रैकेट x माइनस 3 डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 3, 1 माइनस 0, 1 लिख दिया। डेरिवेटिव नेक्स्ट करने से पहले इसको पावर में लिख लें, -1 पावर हो जाएगी। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अगेन कर लेते हैं, तो यहाँ पे y2 बन जाएगा। पावर रूल, पावर शुरू में, x प्लस 3 पावर में से 1 माइनस, तो -2। डेरिवेटिव विदाउट पावर 1 है, वो नहीं लिखा मैंने। इसकी पावर भी आएगी शुरू में, पावर शुरू में, पावर में से 1 माइनस, डेरिवेटिव विदाउट पावर 1 है। अगेन डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो y3 बनेगा। y3 की वैल्यू कितनी आएगी? -1 शुरू में है,
-2 भी शुरू में आ जाएगा, और जो x+3 है इसकी पावर -3 हो जाएगी, प्लस -1 शुरू में है, इसकी पावर शुरू में आ जाएगी पावर रूल के मुताबिक, और पावर में से एक माइनस भी हो जाएगा, इसकी पावर आ जाएगी -3। y4 नहीं हासिल हुआ अभी तक। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना पड़ेगा, तो y4 मिलेगा। y4 इज इक्वल टू, अब -3 भी शुरू में आ जाएगा, -1 ऑलरेडी शुरू में है, -2 भी है, -3 भी आ जाएगा, और x+3 की पावर कितनी बनेगी? -4। पहले -3 थी, एक और पावर साथ माइनस हो जाएगी, प्लस -1 -2 ये भी पावर शुरू में, और इसकी पावर भी -4 आ जाएगी, प्लस -1 -2 -3 और x -3 की पावर 4। तो y4 का स्टेप ये क्या बनेगा? प्रोडक्ट हो रहा है 3 इंटू 2 6, प्लस माइनस माइनस इंटू माइनस माइनस, -6 x+3 पावर -4, इसी तरह 3 इंटू 2 6, 3 बार माइनस है तो माइनस रहेगा, 6x -3 पावर 4, -6 आप कॉमन कर ले तो ये बन जाएगा 1/x+3 पावर 4 प्लस 1/x -3 पावर 4। पावर इसकी ज़्यादा है, 4 है, ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं इम्पॉर्टेंट 5 से लेके एंड तक, इनमें से क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है x इज इक्वल टू साइन थीटा, y इज इक्वल टू साइन m थीटा, एंड वी हैव टू शो दैट, यहाँ पे लिख लेते हैं जो शो करना है एक लाइन में, शो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 प्लस m स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। ये हमने शो करना है इसमें। इसमें से टेक कर लें x साइन थीटा को, यहां से आप थीटा की वैल्यू बना लें, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x, इस वैल्यू को आप पुट कर दें y में। ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि यहाँ से थीटा रिमूव हो जाएगा, पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं वो थोड़ा टफ हो जाएगा सॉल्व करना, इनको दोनों साइन है इस वजह से। तो साइन की वैल्यू हम यहाँ पे y में जब लगाते हैं थीटा की वैल्यू, तो ये बनेगा साइन m इंटू साइन इनवर्स ऑफ x, ये बन जाएगा। इसके दो डेरिवेटिव करेंगे तो y2 मिलेगा, सिंगल डेरिवेटिव y1 है और वो y एज इट इज़ है। डिफरेंशिएट करते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू x, अब चेन रूल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, इसे y1 लिख लेते हैं। y का जब डेरिवेटिव किया है तो y1 आ जाएगा। साइन का डेरिवेटिव cos m साइन इनवर्स x, उसका एंगल है, ये एंगल एज इट इज़ रहेगा, और उसके बाद इसके एंगल का डेरिवेटिव भी होगा, m इंटू साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव भी होगा। तो cos m इंटू साइन इनवर्स x, ये इसका एंगल है cos का, डेरिवेटिव जब m का करेंगे, m तो कोफिशिएंट आ जाएगा ना शुरू में, इसका डेरिवेटिव नहीं होगा। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट बनेगा, और उसके बाद x का डेरिवेटिव 1, लिखने की ज़रूरत नहीं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इस तरफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1/x स्क्वायर इंटू y1, यहाँ पे रह जाएगा m cos m साइन इनवर्स x, ये सारा एंगल है cos का, m साइन इनवर्स x। वहाँ पे भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो हम स्क्वायर टेक कर लेते हैं, स्क्वायर टेक कर लेते हैं। वहाँ पे m का भी स्क्वायर नज़र आ रहा है y के साथ, तो एक ये भी वजह है कि हम यहाँ पे स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर जब करेंगे तो ये स्क्वायर रूट रिमूव होगा, यहाँ पे रह जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
y1 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट में है, दोनों पे अलग अलग स्क्वायर आना है। m पे भी स्क्वायर आना है, cos पर भी स्क्वायर आना है, और ये उसका एंगल है, इस एंगल पे तो स्क्वायर नहीं आएगा। cos स्क्वायर थीटा, थीटा पे स्क्वायर नहीं होता, सिर्फ cos पे ही होता है, थीटा पे हो तो वो अलग लिखा होता है। अब ये स्टेटमेंट आ गई, इसमें cos का स्क्वायर हमारे पास है, cos की वैल्यू नहीं है हमारे पास, साइन की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y मौजूद है, तो cos को साइन में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसके ऊपर स्क्वायर भी है, तो इसका हम फ़ायदा उठाकर इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो स्टेटमेंट क्या बनेगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर, एंगल इसका यही रहेगा m साइन इनवर्स ऑफ x। अब साइन m साइन इनवर्स ऑफ x ये वाली वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, y की, आप उसकी जगह y लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 1 लिख लेता हूँ मैं, और स्टेटमेंट को यहाँ लिख लेते हैं यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर m स्क्वायर 1 माइनस y स्क्वायर। अभी डिफ्रेंशिएशन हमने अगेन नहीं की, y2 भी लेके आना है, यहाँ y2 मौजूद है, इस वजह से अगेन कर लेते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट रूल ही लगेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहने दें, डेरिवेटिव y1 स्क्वायर का होगा, लिख लेते हैं अभी डेरिवेटिव y1 स्क्वायर का, प्लस y1 स्क्वायर एज इट इज़, और डेरिवेटिव किसका होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। राइट साइड में m स्क्वायर एज इट इज़ होगा, डेरिवेटिव 1 का 0 होगा, और इसका डेरिवेटिव y स्क्वायर का एज इट इज़ लिख लेते हैं। राइट साइड पे कोई प्रोडक्ट रूल नहीं लगा, क्योंकि m स्क्वायर इसमें कांस्टेंट है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, डेरिवेटिव y1 स्क्वायर का पावर रूल, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस 2y1 बना, आगे y1 का डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव ऑफ y1 विदाउट पावर जो डेरिवेटिव करना था ये वो किया है। फिर y1 स्क्वायर डेरिवेटिव 1 का 0 है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा माइनस 2x इक्वल टू m स्क्वायर, 0 ख़त्म, पावर रूल लगेगा 2y, और फिर डेरिवेटिव ऑफ y भी लगाना पड़ेगा विदाउट पावर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2y1, और ये डेरिवेटिव ऑफ y1 कितना बनता है, y2 बनता है, प्लस माइनस ये बन जाएगा माइनस 2x y1 स्क्वायर, प्रोडक्ट किया मैंने, इक्वल टू 2 को पहले लिख लेते हैं m स्क्वायर y, और ये dy बाई dx क्या है, y1 है, हर टर्म में ये 2y1 मौजूद है, तो यहाँ लिख लेते हैं डिवाइड बाय 2y1 बोथ साइड्स। जब 2y1 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो यहाँ रह जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक y1 इसमें से ख़त्म हो जाएगा, तो x y1 रह जाएगा, 2y1 ख़त्म, m स्क्वायर y को अकॉर्डिंग टू दिस हम राइट साइड से लेफ़्ट साइड, यहाँ पे एक माइनस भी था वो रह गया था, वो भी लिख लें, तो राइट से लेफ़्ट साइड पर इसको शिफ्ट कर लेते हैं, माइनस x1 प्लस m स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। यही रिक्वायर्ड स्टेटमेंट थी। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 या 7, दोनों एक जैसे ही हैं, देख लें ज़रा, दोनों क्वेश्चन सेम है। इनमें से क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि दोनों एक जैसे ही हैं, e की पावर में a और साइन के एंगल में b का डिफरेंस है, बाकी सारा कुछ सेम है, तो जिसमें a b है हम वो वाला कर लेते हैं। ये गिवन है, शो क्या करना है वो भी साथ लिखते हैं। शो करना है हमने इसमें डबल डेरिवेटिव माइनस 2a सिंगल डेरिवेटिव ऑफ y प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विदाउट डेरिवेटिव y इक्वल टू 0। ये स्टेटमेंट शो करनी है, इसमें डबल डेरिवेटिव है, तो डबल डेरिवेटिव अगर है तो यकीनन 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा।
तो पहले एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिखा मैंने, ये बनेगा dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स, राइट साइड में प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। e पावर ax एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव कर लेते हैं cos bx, और आगे उसके एंगल का डेरिवेटिव कर लेते हैं b, प्लस लगाकर अब साइन bx को लिखा रहने दें, e पावर ax का डेरिवेटिव कर लें, e पावर ax इंटू ax का डेरिवेटिव उसकी पावर का a, डायरेक्ट मैंने प्रोडक्ट रूल लगा दिया है। e पावर ax को आप कॉमन कर ले तो b cos bx प्लस a sin bx, ये बाकी बचता है, इसे आप लिखा रहने दें dy बाई डी एक्स को एज इट इज। अब एक डेरिवेटिव हमने कैलकुलेट कर लिया है, हमें मज़ीद क्या चाहिए, डबल डेरिवेटिव भी रिक्वायर्ड है, तो अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसे। अगेन डिफरेंशिएट कर लेते हैं। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर, ई पावर ए एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव करना है ब्रैकेट का, इसका डेरिवेटिव करें b, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन bx, और bx उसके एंगल का डेरिवेटिव b, प्लस a, साइन का डेरिवेटिव करना है पहले, साइन का डेरिवेटिव cos और उसके एंगल bx का डेरिवेटिव b, तो ये डेरिवेटिव कर दिया, a शुरू में था वो एज इट इज, ये एज इट इज लिखा, डेरिवेटिव ब्रैकेट का किया, प्लस प्रोडक्ट रूल के मुताबिक b cos bx की ब्रैकेट एज इट इज, और डेरिवेटिव e पावर ax का, e पावर ax इंटू पावर का डेरिवेटिव a, ये प्रोडक्ट रूल मैंने कंप्लीट लगाया, एक ये e पावर पे और दूसरी ये ब्रैकेट, दो चीज़ें थी। इसके बाद e पावर ax उधर भी है इधर भी है, दोनों टर्म्स में है, आप इसे कॉमन करें, e पावर ax को ये मल्टीप्लाई करें, माइनस बी स्क्वायर साइन बी एक्स, ये मल्टीप्लाई करें ए बी कॉस बी एक्स, वहाँ से a मल्टीप्लाई होगा, e पावर ए एक्स को हमने कॉमन टेक किया हुआ है, तो प्लस ए बी कॉस बी एक्स, उसके बाद प्लस ए स्क्वायर साइन बी एक्स, ये चीज़ बन रही है। तो इस सारे को आप इस तरह से बना सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इसकी, क्योंकि डबल डेरिवेटिव है। इसके बाद इसमें से आप -2 और साथ ये बना लें, अगर ऐसा पॉसिबल है, यहाँ पे ये टफ है, तो ऐसा करते हैं, इसको यहीं पे हम ऐड करते हैं, जो ऐड होते हैं उसको ऐड करते हैं, जो कॉमन आता है उसे कॉमन कर लेते हैं, उसके बाद मज़ीद देख लेते हैं अब बन सकता है कि नहीं। ये ऐड हो रहे हैं, 2ab cos bx कर लिया, प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ये टर्म थी एक ये टर्म थी, दोनों साइन bx हैं, दोनों से साइन bx कॉमन किया तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन bx बनता है। अब देख लें क्या वो चीज़ बनाई जा सकती है, अभी भी मुश्किल है। तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर हमने बना लिया है। ऐसा करते हैं, ये दो डेरिवेटिव्स हमारे पास हैं, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये सेकंड डेरिवेटिव है, और ये तीसरी चीज़ y भी है। ये तीनों चीज़ें हम यहाँ पुट कर लेते हैं, डबल डेरिवेटिव, सिंगल डेरिवेटिव और y लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड प्रूव कर लेंगे। पुट वैल्यूज इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ रिक्वायर्ड स्टेटमेंट या जो भी है। तो लेफ्ट हैंड साइड लिख ली मैंने पहले यहाँ पे, डी स्क्वायर वाई प्लस ये डी एक्स स्क्वायर 2a dy बाई डी एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई इज़ इक्वल टू, ज़ीरो नहीं लिखना, ज़ीरो हमने प्रूव करना है। तो ये वैल्यू लगाते हैं डबल डेरिवेटिव की, ये सारा ऊपर वाला जो स्टेप था ये डबल डेरिवेटिव की वैल्यू थी, ये डबल डेरिवेटिव की वैल्यू लिखी मैंने। इसके बाद क्या लिखना है, -2a, यहाँ लिख दें -2a, ब्रैकेट में क्या लिखना है, सिंगल डेरिवेटिव, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू लिख देते हैं, e पावर ax, b cos bx, a sin bx, b cos bx प्लस a sin bx, ये वाली वैल्यू कंप्लीट हो गई। इसके बाद क्या लिखना है, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आगे y लिखना है, ये वाला y है, e पावर ax sin bx,
ये भी लिख दिया हमने। अच्छा, अब इसके बाद ये रेस कर देते हैं, ये सारी वैल्यूज़ हमने पुट कर दी हुई हैं, अब इनकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, हमने बस राइट हैंड साइड को 0 लेके आना है। सारा कुछ जो पुट करने वाला था वो पुट कर दिया हुआ है हमने। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था। ठीक है, तीनों टर्म्स में से e पावर ax फिर कॉमन आ सकता है, तो कॉमन करते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है, जो स्टेटमेंट प्रूव करनी है उसकी लेफ्ट हैंड साइड है। हम राइट हैंड साइड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। e पावर ax को कॉमन टेक कर लेते हैं, कॉमन टेक कर लिया। 2abx ये लिखा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू साइन बी एक्स लिखा माइनस 2a, ये कॉमन किया हुआ है तो 2a इससे मल्टीप्लाई होगा, 2ab cos bx बनेगा, माइनस 2a इससे भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस 2a स्क्वायर साइन बी एक्स बनेगा, ये ख़त्म, प्लस ई ए एक्स कॉमन किया हुआ है, ए स्क्वायर साइन बी एक्स बनेगा पॉजिटिव, फिर बी स्क्वायर साइन बी एक्स बनेगा पॉजिटिव, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। ई पावर ए एक्स, अब इसमें कैंसलेशन चेक कर लेते हैं कौन सी आ रही है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन बी एक्स है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन बी एक्स है, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन बी एक्स के साथ कैंसिल होंगे। वहाँ से आप साइन बी एक्स कॉमन करके देख लें। अच्छा, ये कैंसिल नहीं होंगे, एक मिनट, इसको हम अगले स्टेप में देखते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये इस तरह से कैंसिलेशन ये नहीं हो रही, ये कैंसिलेशन हो रही है, पहले हम ये कैंसिलेशन कर लेते हैं। उसके अलावा जो बच गया वो लिख लेते हैं, इसको भी ओपन कर लेते हैं। ये ए स्क्वायर साइन बी एक्स बन जाएगा माइनस बी स्क्वायर साइन बी एक्स बन जाएगा, ये माइनस 2a स्क्वायर साइन बी एक्स है और वो आगे जो भी है a स्क्वायर साइन बी एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन बी एक्स। अब देख लेते हैं a स्क्वायर और a स्क्वायर, 2a स्क्वायर पॉजिटिव और ये 2a स्क्वायर नेगेटिव है, ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं। 2 प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर और माइनस 2a स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा। इसी तरह बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो रह जाएगा e पावर ए एक्स इंटू 0 दैट विल बी इक्वल टू 0 एंड विच इज़ राइट हैंड साइड। यही स्टेटमेंट हमने प्रूव करनी थी। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं इसके बारे में, किसी और क्वेश्चन के बारे में भी कोई क्वेश्चन हो तो। क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं जी। 2 क्वेश्चंस रह गए इस एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू कॉज इनवर्स x स्क्वायर, प्रूव क्या करना है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये हमें प्रूव करना है। इसे प्रूव करने के लिए डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा dy बाई डी एक्स, 2 शुरू में, कॉज इनवर्स x की पावर शुरू में आ गई है, पावर में से एक माइनस हो गया, डेरिवेटिव विदाउट पावर भी हमें इसका करना है, वो कर लिया। तो 2 कॉज इनवर्स x, डेरिवेटिव कॉज का क्या होता है -1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ x भी करना है जो कि 1 होता है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं थी। इसको इस तरफ मल्टीप्लाई कर लें, इसे y1 लिख लें क्योंकि वहाँ y1 और y2 लिखा हुआ है स्टेटमेंट में। इसे इधर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ y1 आ जाएगा, 2 ये नेगेटिव भी है अभी, -2 कॉज इनवर्स x। स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए तो हम क्या करें, इसका स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर लें। फिर स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करने का एक और भी फ़ायदा होगा हमें, कॉस के इन्वर्स के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और ये y के बराबर है, यहाँ हम y लगा सकेंगे। 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 कॉस इनवर्स x का स्क्वायर भी आ गया। तो यूजिंग 1 कर लें, इसे हम 1 कह देते हैं, यूजिंग 1 कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो बनेगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर 4y
अगेन डिफरेंशिएट कर लें इसको, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्रोडक्ट रूल आएगा यहाँ पर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर शुरू में, डेरिवेटिव इसका, जब इसका डेरिवेटिव होगा पावर रूल के मुताबिक, पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस और डेरिवेटिव विदाउट पावर करना है अभी, तो डेरिवेटिव ऑफ y1 करना है, ये कर लिया, प्लस y1 स्क्वायर एज इट इज डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 0, पावर रूल के मुताबिक माइनस 2x। राइट साइड पे चले जाते हैं, 4 कोफिशिएंट है डेरिवेटिव y का लिख दिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2y1, और ये डेरिवेटिव y1 का जब किया जाता है तो वो y2 बनता है, और ये माइनस 2x y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये y1 बनता है। हर तरफ जो प्रोडक्ट हमें नज़र आ रहा है, इस सारे प्रोडक्ट में 2y1 कॉमन नज़र आ रहा है, तो इसलिए ऐसा करते हैं, डिवाइड बाय 2y1 बोथ साइड्स कर लेते हैं, तो यहाँ पे रह जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2y1 कैंसिल आउट हो चुका, y2 रह गया, माइनस 2y1 ख़त्म हो चुका तो xy1 रह गया, 2y1 ख़त्म हो गया तो 2 रह गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 xy1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यही रिक्वायर्ड स्टेटमेंट थी जो प्रूव करनी थी। क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। बहुत ही आसान क्वेश्चन था और इम्पोर्टेंट भी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, ये भी उसी तरह आसान सा क्वेश्चन है, करके देखते हैं इसको। y इज इक्वल टू a cos log x प्लस b sin log x, और इसमें लिखा हुआ है कि आपने प्रूव करना है x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये स्टेटमेंट हमें प्रूव करनी है। तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स, ए कोफिशिएंट है, कॉस का डेरिवेटिव होगा, कितना आएगा, माइनस साइन, एंगल जो कॉस का था वो साइन का भी वही रहेगा, और आगे डेरिवेटिव ऑफ एंगल भी करना पड़ता है, डेरिवेटिव ऑफ लॉग x, प्लस b शुरू में साइन का डेरिवेटिव कर लें, कॉस लॉग x आएगा जो उसका एंगल एज इट इज आएगा, आगे डेरिवेटिव उसके एंगल का भी ही करना पड़ेगा, डेरिवेटिव लॉग x का। एक डेरिवेटिव किया, हमें 2 डेरिवेटिव रिक्वायर्ड हैं, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुआ अभी, इसे आप डी वाई बाई डी एक्स ही लिखा रहने दें क्योंकि वहाँ y1 और y2 नहीं लिखे हुए। तो ये बन जाएगा, यहाँ ये ब्रैकेट यहाँ तक थी, वहाँ तक नहीं थी, वो डिफरेंट है, ठीक है। तो ये बनेगा माइनस a साइन लॉग x, डेरिवेटिव लॉग x का 1 बाई एक्स प्लस b कॉज लॉग x, डेरिवेटिव लॉग x का 1 बाई एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, x को इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x डी वाई बाई डी एक्स माइनस a साइन लॉग x प्लस b, x को मल्टीप्लाई कर लिया हुआ है मैंने बोथ साइड्स, तो x यहाँ से राइट साइड से जो डिनोमिनेटर में था वो रिमूव हो गया और इस तरफ वो मल्टीप्लाई हो गया। इसके बाद आप क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x बिकॉज सेकेंड डेरिवेटिव इज गिवन इन द स्टेटमेंट। तो ये प्रोडक्ट है, आप लिखेंगे x डेरिवेटिव इसका प्लस डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज डेरिवेटिव x का, ये प्रोडक्ट रूल लगाया मैंने लेफ्ट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड में माइनस a साइन का डेरिवेटिव कर लें, कॉज लॉग x, कॉज लॉग x एंगल का डेरिवेटिव मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ इस स्टेप में क्योंकि पहले हमने यहाँ लिखा था एंगल का डेरिवेटिव 1 ओवर x, अब डायरेक्ट लिख लेते हैं एंगल का डेरिवेटिव प्लस b, कॉज का डेरिवेटिव है माइनस साइन लॉग x, आगे लॉग x का डेरिवेटिव, आगे लॉग x का डेरिवेटिव 1 है वो भी लिख दिया, ये ब्रैकेट इजाफी थी इसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो माइनस x यहाँ पे फिर डिवाइड हो रहा है राइट साइड में, इस राइट साइड में जो x डिवाइड हो रहा है उसे इस तरफ मल्टीप्लाई कर लेंगे, अगले स्टेप में कर लेंगे क्योंकि यहाँ डेरिवेटिव ऑफ x की वैल्यू लगानी है अभी हमने। तो माइनस a कॉज लॉग x कर लेते हैं, माइनस b साइन
log x उसका एंगल है, 1/x दोनों में था, 1/x को आप इधर कॉमन करके लिख लें दोनों में से। यहाँ पे आ जाएगा x d² dx², ये डेरिवेटिव ख़त्म हो जाएगा dy/dx। x को इधर मल्टीप्लाई कर लें आप, x² हो जाएगा इस तरफ, d² dx², यहाँ x मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो नहीं था अब आ जाएगा क्योंकि राइट साइड पे था तो हमने मल्टीप्लाई किया है, -a cos log x -b sin log x। ये वैल्यू यहाँ पे जो आ रही है, यहाँ से माइनस भी आप कॉमन कर लें इसी स्टेप में, इजी हो जाएगा ज़रा। ये प्लस है जी, तो ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट में ये सारा कुछ लिखा हुआ है जो y के इक्वल है, तो आप इस ब्रैकेट की जगह y लिख सकते हैं, ये सारी स्टेटमेंट एज इट इज़। अगले स्टेप में y को लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो डायरेक्ट ये वाली स्टेटमेंट बन जाएगी, तो यही स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है। एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई इस क्वेश्चन के साथ साथ 2.7। अब आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी कर लें मेरा चैनल, और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं FSC के जिनको ये डाटा रिक्वायर्ड होगा आप उन तक इस डाटा को पहुंचाएं। बहुत शुक्रिया।